हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। पिछले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर लिए थे। तो आज बारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आइए हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंजिंग होता है। मतलब क्या कि एक मेटल पे जो उसके साथ जो रहता है आयंस, वह किसी और पे चला जाता है और दूसरे एलिमेंट पर जो आयंस रहते हैं वो किसी और पे चले जाते हैं। एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे कोई AB था, ठीक है, AB कंपाउंड था, वो उसका रिएक्शन जो है CD से हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है, ये मान के चलिए ये जो है DB जो है आयंस है, तो ये आयंस यहाँ पे चले जाते हैं और ये आयंस जो है यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जो आयंस रहता है वो इसके पास चले जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होता है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ये आयंस यहाँ चले जाते हैं और ये आयंस यहाँ चले जाते हैं। तो ये बनेगा क्या, AD प्लस में क्या बनने वाला है, CB। ठीक है, तो इस तरह से आयंस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से आयंस का जब एक्सचेंज होगा तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो आयंस जो है यहाँ पे एक आयंस यहाँ और एक आयंस वहां चले गए, इसी के लिए दो आयंस का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जैसे हम Na2SO4 लेंगे जो एक्वस स्टेट में है, यह सोडियम सल्फेट है, इसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से होगा जो भी एक्वस स्टेट में है। तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पे मैंने आपको बात किया था, ये जो है आयंस है, ये आयंस यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला आयन जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आयंस का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है। तो ये बना लेगा, क्या बनाएगा, NaCl और प्लस में क्या बनाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, यदि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कीजिए। यहाँ पे दो सोडियम दो क्लोरीन हो गया सल्फेट। ठीक है, अब जो है ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। तो आप जब भी देखिएगा कि आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयंस जो था, यहाँ जो आयंस था वो यहाँ चला आया और यहाँ जो आयंस था वो बेरियम के पास चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंजिंग होता है। जिस केमिकल रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंजिंग होता है उस केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स अभी समझ रहे हैं इस रिएक्शन को। देखिए हमने क्या देखा कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ हुआ तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या होगा, ये व्हाइट रंग का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि हमको जहाँ पे ये रिएक्शन करेंगे कोई बीकर में तो उसके नीचे ये व्हाइट रंग का जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, यह इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल सॉलिड हमको रिएक्शन के बाद उस बीकर के नीचे हम लोग देख पाएंगे बेरियम सल्फेट, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो ये है, यदि हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है यदि हम करवा दें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो कि यह एक्वस स्टेट में होगा, ये भी एक्वस स्टेट में, मैंने यहाँ नहीं लिया तो ये भी एक्वस स्टेट और ये भी हमको एक्वस स्टेट में मिलेगा। तो यदि हम इसका सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे तो यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा आयंस का एक्सचेंजिंग। देखिए ये आयंस जो है यहाँ चला आएगा और ये जो आयंस है यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ भी आयंस का क्या होगा, एक्सचेंजिंग होगा, आयंस एक्सचेंज। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, AgCl
और यही AgCl जो होता है व्हाइट रंग का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये एक्वस फॉर्म में और ये भी हमको एक्वस फॉर्म में। तो हमने क्या देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयंस का एक्सचेंजिंग हो रहा है, और आयंस के एक्सचेंजिंग के साथ साथ जो है कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है ये भी व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और साथ साथ हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप देखें, यदि कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन करता है, या कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन का लूज करता है, दोनों को ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई सब्सटेंस जो है यदि ऑक्सीजन को गेन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है, फिर भी क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिर भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यदि कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करता है, ठीक है, लॉस करता है, फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। कोई सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, वो यदि ऑक्सीजन क्या किया, गेन किया, उसको ऑक्सीडेशन बोले। कोई सब्सटेंस जो है यदि हाइड्रोजन को लूज किया, ठीक है, हाइड्रोजन लूज किया, उसमें से अपने में से हाइड्रोजन यदि लूज किया, फिर भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे। जैसे हम देखिए कॉपर लेते हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि उसको हम हीट करते हैं कॉपर को, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। जो इसका स्टेट सॉलिड है, ये गैसेस स्टेट में मिलता है, और ये हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है। अब आप देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का उसके ऊपर कोटिंग आ जाता है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर जो है, कॉपर क्या किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे यदि हम जिंक लेंगे, यदि एक इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे दो कॉपर है, सॉरी दो ऑक्सीजन है, यदि यहाँ पे दो लगा दें तो दो कॉपर दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे दो लगा दें तो बैलेंस हो गया। अब जिंक को हम लेते हैं, जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है, यदि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, यानी हीट करेंगे हम जब उसको, ये गैसेस स्टेट में, तब ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसका जो कलर होता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिंक जो है ऑक्सीजन को ऐड किया, यानी कोई एक एलिमेंट था वो क्या किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है, यानी ज्ञान किया है। जैसे ही कोई ज्ञान करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीजन को ऐड किया है, यानी ज्ञान किया है। तो कोई सब्सटेंस यदि ऑक्सीजन को ज्ञान करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और मैंने एक और बात बताया कि कोई सब्सटेंस यदि हाइड्रोजन को का लॉस करता है, हाइड्रोजन का लॉस करता है, फिर भी उसको क्या बोलते हैं हम, फिर भी हम जो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम वो एग्जांपल से समझते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन को एक और एग्जांपल से समझते हैं, वो यह है कि जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिएक्शन जो है यदि क्लोरीन गैस के साथ करवा दे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनाता है HCl और प्लस में सल्फर गैस, सल्फर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सल्फर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर क्या किया है, सल्फर क्या किया है, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सल्फर जो है हाइड्रोजन का क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, सल्फर क्या किया है, हाइड्रोजन का लॉस किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ जाके क्या हुआ है, हाइड्रोजन लॉस कर दिया। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस करता है, हाइड्रोजन को लूज करता है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक और चीज़ जानते हैं कि कोई सब्सटेंस यदि ऑक्सीजन को गेन करता है फिर भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यदि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे दो लगा दें तो टू हाइड्रोजन सल्फर और क्लोरीन, यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है।
अब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं यदि कोई एलिमेंट यदि हाइड्रोजन को गेन करता है, यदि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन का लॉस करता है फिर भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोला मैंने? यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को क्या करता है, लॉस करता है, फिर भी रिडक्शन बोलेंगे। यदि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन का गेन करता है फिर भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखें, हम बता रहे हैं यदि कोई एलिमेंट यदि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बार बार पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा। यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन का लॉस करता है फिर भी उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन जो हमने पीछे पढ़ा उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट जो है यदि हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, यदि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है फिर भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का टर्म और रिडक्शन का टर्म आपको याद रखना होगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि कॉपर ऑक्साइड, जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, यदि वो कॉपर ऑक्साइड में हम लोग यदि हाइड्रोजन गैस क्या करें? पास करवा दे, ठीक है, तो ये बनाएगा वाटर प्लस जो है कॉपर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ हम ले लेते हैं सॉलिड स्टेट। इसका कलर कैसा था? इसका कलर ब्लैक कलर का था, ब्लैक कोटिंग। जब भी कॉपर ऑक्साइड होगा तो कॉपर के ऊपर जो ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। और हाइड्रोजन उसके ऊपर पास करवाएंगे जो गैसियस स्टेट में होगा, तब ये बनाएगा वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होगा और कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है भाई? तो आप देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कॉपर जो है यहाँ पे अकेले है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग अभी पढ़े हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा फिर भी रिडक्शन, यदि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा फिर भी रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो ये क्या है? यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है? तो कॉपर का। ठीक है, तो अभी हम और एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ये है यदि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा जो कि गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में, तो बनाएगा HCl। ठीक है, यदि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, 2 लगाएंगे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या हुआ है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है? क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन वो अकेले है यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है? हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी हाइड्रोजन का गेन होता है ना, यहाँ पे देख लीजिए गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट जो है हाइड्रोजन को गेन करता है फिर भी वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे फिर भी क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है भाई? तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन जो है क्या किया है? क्लोरीन से जुड़ा है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है, तो उसी रिएक्शंस को क्या हम बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन इक्वल टू कि उस रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? साथ में होते हैं।
मतलब रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, एक ही साथ होते हैं, तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यदि जब हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, उसका रिएक्शन जो है क्लोरीन गैस के साथ होगा, तो यहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्लोरिक HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस में सल्फर गैस बनेगा, सल्फर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ये जो है रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब क्या यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए सल्फर जो है, यहाँ पे सल्फर जो है यहाँ से यहाँ तक, पहले आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए सल्फर था जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, और यहाँ जो है क्या हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, लॉस हो गया, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और हम लोग क्या जानते हैं, यदि हाइड्रोजन का जब भी लॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यदि में हम लोग बात करें क्लोरीन की, ठीक है, यदि हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे क्लोरीन क्या किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को ऐड करता है यानी गेन करता है, तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन का गेन होता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यहां पर आप लोग देखें, हमने H2S लिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हुआ तो बना दिया HCl, ठीक है, उसके बाद सल्फर गैस बनाया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिए ये जो सल्फर जो है, यहां पे हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे क्लोरीन गैस को देखिए क्या किया, ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट जो है हाइड्रोजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, यदि ये इक्वेशन बैलेंस आपको नहीं लग रहा है तो आप बैलेंस कर ले, दो क्लोरीन यहाँ पे यदि दो लगा दे तो दो हाइड्रोजन इधर, दो क्लोरीन इधर, और सल्फर एक और सल्फर एक, ये बैलेंस है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है, एक ही इक्वेशन में होता है, तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इस रेडॉक्स रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो यदि हम कॉपर ऑक्साइड लेंगे, इसका कलर कैसा था, हाँ बोल दीजिए, हाँ ब्लैक कलर का कोटिंग होता है कॉपर ऑक्साइड पे। ठीक है, तो इस पर यदि हम हाइड्रोजन गैस पास करवा दें तो ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है और प्लस में कॉपर यहाँ पे बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन का क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉपर क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग जानते हैं जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन को क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पे कॉपर क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस किया है। जब भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया है, यानी ऑक्सीजन को गेन किया है हाइड्रोजन। तो जब भी कोई एलिमेंट यदि ऑक्सीजन को गेन करता है
तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको पूरी तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, किसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम ले ले लीड ऑक्साइड, उसका रिएक्शन यदि कार्बन के साथ हो जाए तो क्या होगा, बना देगा लीड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बना देगा। अब बताना है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीड जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यदि यहाँ पे देखिए कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है, लीड ऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस किया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है। तो जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम जो है आगे कल के टॉपिक में बात करेंगे रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।